एक लोगों ने मेरे से पूछा कि स्टैंड अप कॉमेडी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो मैंने कहा देखो दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला कि आपको एक नंबर का बकायत होना पड़ता है, और दूसरा कि आपको मजाक मजाक में सच बोल देना है। तो आज का टॉपिक है बस जर्नी के ऊपर। और देखो यार, मुझे लगता है कि बस जर्नी इज़ ऑलवेज ऑसम, क्योंकि देखो उसमें जो एक स्पेशल कैरेक्टर होता है ना कंडक्टर का, मुझे ऐसा लगता है कि जो कंडक्टर होता है ना बस का, उससे ज़्यादा टैलेंटेड आदमी इस दुनिया में नहीं है। मतलब आप सोचो कि किसी बस में 40 लोगों को एकोमोडेट करने की जगह हो और वो आदमी 4000 लोगों को करके ले जा रहा हो, उससे ज़्यादा टैलेंटेड कोई हो ही नहीं सकता। हम लोग जैसे कॉलेज वगैरह जाते थे ना, तो क्या होता था कि विंडो जो होती थी ना, उससे अपना बैग डाल देते थे तो सीट अपनी। और ये कहाँ का लॉजिक है, किसने आविष्कार किया नहीं। और लोग की अंडरस्टैंडिंग देखिए, वो ये समझ भी जाते हैं कि भैया ने बैग डाला तो ये उन्हीं की सीट है। कुछ लोग नेक्स्ट लेवल खेल जाते हैं, भाई साहब रुमाल डाल देते हैं, अपना रुमाल डाल दिया, सीट अपनी। एक लोग रुमाल डाल दिए गलती से मेरी सीट पे, मैं रुमाल फोल्ड करके इसे अंदर डालिए। मैंने फिर जब आया ना, तो पता नहीं यार उड़ गया होगा, मुझे नहीं पता। तो मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं। और एक जो सबसे मज़ेदार इंसिडेंट है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या हुआ कि एक बार मैं ट्रेवल कर रहा था, तो मुझे एक कंडक्टर मिल गया ऐसे ही, बड़ा सरफिरा। वो भी यही काम कर रहा था। वो क्या कर रहा था कि 40 लोगों की जगह तो 4000 लोगों को एकोमोडेट करने की कोशिश कर रहा था। तो जो पीछे वाली सीट होती है ना, जिसमें शायद 7 या 8 लोग आई थिंक बैठ लेते हैं, भाई साहब वो आदमी अपने पे आ गया और उसने 10 लोगों को बैठाला पीछे। अब देखो कि वो अब बैठालता कैसे है। मतलब मैं वो नहीं बोलूँगा जो बोलता है, मैं वो बोलूँगा जो वो फील करता है। हाँ आप शिफ्ट हो जाइए, हाँ एक काम करना बेटा, आप इनके ऊपर चढ़ जाओ, हाँ आप इनकी गोद में आ जाओ, हाँ। अरे यार पीछे 10 लोग की जगह होती, कहाँ 4 लोग बैठे हो, अंकल जी आप शिफ्ट होइए शिफ्ट होइए। अब अंकल जी गुस्सा गए, इनकी गोद में बैठ जाए क्या, हाँ तो बैठ जाइए, मुझे कोई एतराज नहीं है। क्या पागल कंडक्टर है यार। अंकल जी कह रहे हैं मैं इनको नहीं जानता। अरे तो जानिए ना, सेकुलर लोग हैं, सेकुलर कंट्री है, नहीं जानते, इनको नहीं जानते, आपके देशवासी इनको नहीं जानते, अजीब है यार। कल तो कह दोगे कि यार हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम नहीं जानते, खुद को पहचानने से इनकार कर दोगे कि हम हिंदुस्तानी हैं। मैंने कहा यार ये थोड़ा सा खिसका है। और वो ऐसे बहस करते करते ना मेरे पास आया, और मेरे पास आके कह रहा है, मेरे बगल में एक लड़की बैठी जिसको मैं नहीं जानता था। इसको लगा कि हम दोनों साथ में, और कह रहा है हाँ आप कपल्स को कहाँ जाना है। हमने कहा अरे यार हम दोनों अलग अलग हैं। फिर अलग अलग यार, अभी पीछे समझा के आए हो अंकल आंटी को कि सेकुलर लोग हैं, सेकुलर कंट्री है, फिर अलग अलग। वो जिन्ना ने अलग किया था, अब फिर तुम लोग अलग अलग कर रहे हो। मैंने कहा क्या पागल आदमी। मैंने कहा टिकट दो फैजाबाद का, अयोध्या है वो, अयोध्या कहते हैं। मैंने कहा यार स्लिप हो गया, स्लिप हो गया। कल को इंडिया को तुम पाकिस्तान का दोगे तो स्लिप हो गया। मैंने कहा यार अजीब इंसान है यार, कहां से आया कंडक्टर। मैंने कहा टिकट, यू शट अप। मैंने कहा टिकट, यू शट अप। मैंने कहा टिकट, यू शट अप, यू शट अप। अरे बोल कौन रहा है। मतलब अजीब इंसान। और पता है इस पूरी बहस को ना आगे कपल बैठे थे, वो सच में कपल थे, वो सुन गए। अब वो उनके पास चला गया टिकट काटने के लिए। अब वो डर के मारे कह रहे हैं हम दोनों एक हैं और हम दोनों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर जाना है। अब वो इस पे भी चिढ़ गया, क्यों मुगल सराय का टिकट काट दें, वहां नहीं जाओगे। और मैं बैठा सोच रहा हूं, मैंने कहा यार इस आदमी को लड़ने का बहाना चाहिए क्या, खाली कपल हैं वो दोनों, सही नाम भी बोला, फिर भी आदमी बिगड़ रहा है। भाई साहब पूरे टिकट विकट काट के ना जब वो बैठा बस में, अब जो मेरे बगल में लड़की बैठी थी वो मेरे से धीरे से क्या बोली, भैया इस कंडक्टर ने तो तांडव मचा दिया बस में। मैंने कहा रे यार कौन सा वर्ड बोल दिया तुमने, अभी तांडव पार्ट 2 बनाएगा। भाई साहब उसके कान में आवाज चली गई। अब वो ना इंसान से हरा हो रहा था धीरे धीरे। तांडव किसने बोला, तांडव किसने बोला। मैंने कहा किसी ने नहीं बोला है तांडव, बैठो यार चुपचाप। नहीं मैंने सुना तांडव किसने बोला, पूछती है बस। मैंने कहा कौन पूछता है, पूछती है बस तांडव किसने बोला। मैंने कहा देखो सारे लोग ऐसे लीड लगा के जा रहे हैं, ठीक है ना, इनको डिस्टर्ब ना करो, किसी ने नहीं पूछा, तुम ही बॉल काट रहे हो बार बार, तांडव किसने पूछा, तांडव किसने पूछा। और एक बात और बताऊं तुमको, 2-4 लोग तो तुम्हारा तांडव देख के मजा भी ले रहे हैं। तांडव किसने पूछा। मैंने कहा देखो ऐसा है, ये बस गुजरात से नहीं महाराष्ट्र से चलती है, और दिल्ली पुलिस आती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, महाराष्ट्र की पुलिस नहीं। तो जब तक यूपी ना आ जाए ना बदतमीजी मत करना, वरना महाराष्ट्र में एक आदमी बैठा उसको जानते हो ना अच्छे से। तो इतना मैंने बोला तब जाके वो आदमी शांत बैठा। अच्छा मेरा स्टॉपेज था 10 मिनट बाद,
तो क्या हुआ कि उससे पहले ना बीच में एक लड़की बस में चढ़ी और मैं जहाँ बैठा था वो महिला सीट थी, तो एक महिला बैठी थी और मैं वहां बैठा था क्योंकि वहां कोई था नहीं इसलिए मैं बैठ गया। वो चढ़ते ही वो इशारा कर रही मेरे से, मैंने कहा क्या, तो मैं ऊपर देख रहा हूं, अच्छा महिला सीट, आइए बैठिए। नहीं वो तो ठीक है, वो तो मैं बैठ जाऊंगी, आपकी हिम्मत कैसे हुई महिला सीट पे बैठने की? मैंने कहा यार ये कंडक्टर की बहन हो क्या तुम, फालतू का लड़ रही है। मैं उठ रहा हूं, मैं उसके लिए सीट छोड़ रहा हूं, उसके बावजूद कहीं आप पहले उठिए फिर बात करते, उठिए। मैं उठ गया, वो बैठ गई। हाँ अब बताइए, अब वो बैठ कैसे रही, हिम्मत कैसे हुई आपकी बैठने की? लिखा हुआ है ना महिला सीट, रिजर्वेशन है ना। मैंने कहा मैं उठा ना मैम, देखिए आप बैठ गई ना, मैंने ऐसे तो नहीं कि मैं नहीं उठ रहा था। वो बात ठीक है, बट क्या आपको बैठना चाहिए? क्या आपको बैठना चाहिए? लिखा है ना महिला सीट। भाई साहब पूरे जब तक उसका स्टॉपेज नहीं मेरे से लड़ते हुए गई, और जब वो उतरने लगी ना तो मैं उससे पूछा, मैंने कहा मैडम नाम तो बताती जाओ अपना, क्या है? मेरा नाम कंगना है। तो भैया ऐसा है कि कंडक्टर का नाम तो मैं बताऊंगा नहीं, आप अपने हिसाब से समझ लो, कमेंट बॉक्स में जो कुछ भी लिखना होगा लिख देना, और हाँ जीडी बख्शी ना डाल देना कोई। देवियों सज्जनों, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए यार। क्या बिगड़ जाता है आपका? एक लाइक नहीं कर सकते आप, एक शेयर नहीं कर सकते, सब्सक्राइब नहीं कर सकते? अनुशासन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब खोता जा रहा है।